स्टार्ट हुआ। एक 10.3 ना, तो इसमें दो चीज आप सीख जाइए, शांत आवर्ती, ठीक है, शांत आवर्ती और अनौसानी आवर्ती, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखिए आराम से, शांत आवर्ती और अनौसानी आवर्ती, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं 1/2 और एक उदाहरण लेते हैं 639/250, 639/250। इसको भागा देके बताइएगा 2 से 1 में तो कितना होगा? 0.5 है। और अगर इसको भागा देंगे आप, इसका आएगा 2.556, 2.556, तो दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए इसका उदाहरण देखिए 1/3, 1/3 को दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.3333 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा 22/7 देते हैं, 22/7 कितना? 1/7 ले लीजिए, 3.7 कौन बोला? 22/7 जब 3/7, 1/7 इक्वल टू, यहाँ पूरा डेसिमल लिख देते हैं ना, 1/7 से अगर एक में भागा दीजिएगा तो आपको आएगा, आपका आएगा 0.1428557, 14 28 कितना हो, हाँ, फिर 14 28 57, 14 28 57 डॉट डॉट डॉट, समझ पा रहे हैं? गौर से देखिए, हाँ पूरा जाएगा, वही समझा रहे हैं आपको। देखिए तो शांत आवर्ती किसको बोलेंगे? दशमलव के कुछ अंक के बाद भागा पूरा पूरी कट जाए, उसको क्या बोलेंगे? शांत, ठीक है। इसमें क्या है कि दशमलव के कितने भी अंक तक भागा कट नहीं रहा है पूरा पूरी, मतलब भागा चलते जा रहा है। जैसे 3 से 1 में भागा करके आप देख रहे हैं, 0 बार में 1 आया ना, 0.10, 3 3 9, फिर 1, फिर 10, 3 3 9, फिर 1, फिर 10, 3 3 9, ये कभी समाप्त होने वाला है? नहीं ना, मतलब ये कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट है कि नहीं है? इसका परिभाषा दशमलव के बाद कितने अंकों तक होगा वो मुझे नहीं पता, हमेशा होते रहेगा। अगर इस प्रकार का भागा है तो उसको क्या बोलेंगे? अनौसानी आवर्ती, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, दशमलव के कुछ अंक के बाद 1 4 2 8 5 7 भागा गया कि नहीं गया? लेकिन फिर से 1 से स्टार्ट हो गया, जिस प्रकार 3 3 3 3 3। अब इसमें कितना, इसमें एक नंबर रिपीट कर रहा है, रिपीट का मतलब समझ रहे हैं ना, वही नंबर फिर से आना। लेकिन यहाँ के बाद दशमलव बाद 1 2 3 4 5 6 अंक तक तो गया अलग अलग, फिर लेकिन शुरू से स्टार्ट हो गया 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस प्रकार का भागा का अंत कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार का भागा जब हम देखेंगे तो किस आवर्ती का होगा? अनौसानी आवर्ती होगा। और दशमलव के कुछ अंक तक पूरा पूरी भागा चल जाए तो उसको कौन सा आवर्ती? शांत आवर्ती। दोनों है, चलिए दोनों का देखिए
अब आपसे बन जाएगा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। ये है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। सेकेंड क्वेश्चन है 1/11। 11 है ना। चलिए देखिए, तो पहले क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है। तो यानी कि 100 से भागा देना है और 0 से भागा देना बड़ा आसान होता है। 0 काटिए और उधर से क्या लगाइए, इधर से उतना अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। शांतावर्ती का है, अनवसानी आवर्ती का है, दोनों में से कौन सा है। तो अगर इसको हम भागा दिए 36/100 तो 2 0 काटेंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा 0.36। अब बताइए कौन सा आवर्ती का है, शांतावर्ती। क्यों, क्योंकि दशमलव की 2 अंक के बाद भागा पूरा पूरी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको भागा देंगे 1/11। ये है, भागा देंगे कॉपी में ही, इसको अलग नहीं देना है, वहीं पे दिखाना है। 11 से कितना 1, 0 बार में देंगे, 1 में भागा जा रहा है नहीं ना। भागा देने में सीखिए। क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, है ना। 11 के पढ़ा 0 और पढ़े 0 आया कि नहीं। ये कितना आ गया 1। अब लगाइए क्या दशमलव, यहाँ 0 लगाइए, जा रहा भागा 11 0 0 कितना उतरा 10। अब 0 लगेगा कि नहीं। 11 9 99 हुआ, 10 में 9 1, 100 में 99 कितना होगा। एक 0 तो उतरेगा ही। क्यों, क्योंकि 1 को दशमलव लगा चुके हैं, वो हमेशा उतरते रहेगा 1 का 0। अब बताइए 11 के पार में 10 जाएगा कितना बार में, कितना हुआ 0 बैठा दे 11 9 हो गया कि नहीं। 1 0 उतरेगा, हुआ 11 0 0, 11 9 99, फिर कितना आ गया 0, 11 0 0, 11 9 समाप्त हो रहा है क्या, समाप्त हो रहा है, जा रहा है कि नहीं है। तो कौन सा वर्ड के नीचे लिख देंगे, नीचे ना, भागा सामने बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। और नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आप नीचे लिखिएगा 1/11 बराबर कितना आया 0.090909 हुआ कि नहीं। देख रहे हैं 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है 09 09 09 0 हो रहा है कि नहीं, रिपीट कर रहे हैं अनंत तक। दशमलव के कुछ अंक तक जाकर अगर पूरा पूरी कट जाता तो उसको शांत बोलते हैं, लेकिन इसमें कितना अंक तक जाएगा कोई मालूम है नहीं है। कौन सा आवर्ती हो गया, कि जो दशमलव प्रसार है वो कौन सा आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती। भागा देने आता ना है, चलिए उतार दीजिए, हो गया जी।
इस क्वेश्चन का बन जाएगा ना। इशारा तो नहीं बनाना पड़ेगा हमको, इशारा बनाना पड़ेगा। भागा दे दे के आप देख सकते हैं, भागा पहले देना पड़ेगा। दशमलव के कुछ अंक अगर भागा पूरा पूरी कट गया तो शांत, अगर अनंत तक जा रहा है भागा तो अनवसानी आवर्ती। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन आप बनाइए। 2 बटा नहीं, तीसरा थर्ड में क्या है 4/1/8, मतलब कितना हुआ 4/1/8 का मतलब कहाँ ध्यान है 4/1/8 का मतलब ये कौन सा भिन्न है, भिन्न का प्रकार बताइए, भिन्न का नाम बताइए। मिश्रित भिन्न। 8 चौका 32 है 31 36 बोल रहा 33/8। भागा देके बताइए ये क्या है, शांतावर्ती क्या है या अशांतावर्ती क्या है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 3/13। जल्दी से बनाइए। पहले दशमलव प्रसार में करना है, उसके बाद बताना है कि जो दशमलव प्रसार है ये वाला। चलिए और दूसरा बताइए। हो गया ना। आठ दूनी 16 4 8 बचे 40 नहीं आया था ना। 33/8 इज इक्वल टू 4.12 शांत आवर्ती आया था इतना। पहला का भागा देने आता ना है 4.15 आया था। दूसरा क्या है 13 से 3 में भागा दे दीजिए। 13 से 3 में देखिए भागा देने सीखिए आप। 13 से भागा जा रहा है 3 में नहीं जा, 13 के बाद 0 पर पढ़िए। 13 0 0 3 उतरा। ठीक है, अभी क्या है शेषफल है ना। जब शेषफल में भाग नहीं जाए तब पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट भाज्य में हम 0 नहीं लगाते। शेषफल में जब शेषफल अंत में आप देख ले रहे हैं आप यह भागा नहीं जा रहा है शेषफल में, तब हम बिंदु लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक 0 यहाँ होता है। ये शेषफल है कि नहीं 0, अब यहाँ पे 0। 13 दूनी 26 कितना हुआ 4 0 उतरेगा ना। 13 दिया 39 एक हुआ कि नहीं 10 हुआ। भागा जा रहा है अब 13 के पकड़ा 0 पर 0 कितना हुआ 10 एक 0 उतरेगा। 13 सत्ते 96 कितना हो गया 9 फिर 0। 13 छक 78 कितना 10 में 8 2 8 में 7 1 फिर 0 लगाए। 13 9 117 फिर कितना हुआ 3 हुआ कि नहीं, फिर 0 आएगा। 13 दूनी 26 फिर कितना होगा 4 13 दिए 39 फिर कितना आएगा 1 0 उतरेगा ना, फिर 0 और हो जाएगा 100 हुआ। 13 सत्ते अब देख रहे हैं देख पा रहे हैं कहां से कहां तक बढ़ा 2 3 7 0 यहाँ तक। फिर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मतलब ये वाला भागा आगे तक। और रिपीट भी क्या कर रहा है वो भी मालूम चल गया। 3 को 13 से अगर भागा देंगे तो क्या आएगा 0.230769 230769
9 आएगा कि नहीं? फिर स्टार्ट होगा 2 3 कहां तक होगा कि नहीं? दशमलव के बाद समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कौन सा आवर्ती? चलिए इसको उतार लीजिए आप, जो भी नहीं उतारे हैं। बेटा दे जो 2 क्वेश्चन बच गया पहला का बनाएंगे खुद से? नहीं बोलते बनाएंगे ना? एक चीज और देखिए, इधर देखिए, आप बिजी हो जाते हैं, दुख आखिर दुख दर्द होती है तुम्हें, ये भाई ये दुख वाला नहीं। चलिए देखिए, तो अभी आप पढ़े थे अनौसानी, पढ़े थे ना? अनौसानी आवर्ती पढ़े कि नहीं? पढ़े। अनौसानी आवर्ती को लिखने का एक और तरीका, कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए 1/3 है, अभी आंसर में आया था 0.333333 हो रहा है कि नहीं? तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि 3 बार बार आ रहा है, जो बार बार आता है उसी का नाम है पुनरावृत्ति। अजीज है पुनरावृत्ति है, किस संख्या किस अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है? 3 का, ठीक है ना? पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट होना, रिपीट कौन सा नंबर कौन सा अंक हो रहा है, तो कौन हो रहा है? 3। जो रिपीट करेगा बार बार उस पे का लगा दीजिए बार, का लगा दीजिए बार, 0.3 हो गया ना? अगर 3 के माथे पर एक लाइन लगल है, इसके मतलब समझेंगे कि बार 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 आ रहा, मतलब इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। बात समझ आया? एक और आप देखे थे 1/7 0.142856 142856 1428 जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा जा रहा। अब यहाँ पे देखिए रिपीट कौन कर रहा है? एक बार में इतना कर रहा है, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो रिपीट कर रहा है उसके माथे पे लगा दीजिए 1 4 2 8 5 6 ये पूरा रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है कितना लगा देंगे यहाँ पे? जो जो अंक करेगा उसका सारे माथा पर बार लगाएंगे, कोई दिक्कत है? नहीं। अभी एक जो अभी जो आया था अनौसानी आवर्ती, बोलो बोलो कौन सा संख्या है? 1/11 भागा देके कितना आया? 0.0909090909 आया कि नहीं आया? ये कौन सा आवर्ती था? अनौसानी आवर्ती। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं? 0.09 के ऊपर बार, है ना? तो जहां भी एक पढ़ेंगे 0.09 के ऊपर बार, मतलब दिमाग में आना चाहिए 0.9 के ऊपर बार है, 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 होगा कि नहीं होगा? चलिए ये चीज तो अभी आप देखे थे, है ना? और जैसे मान लीजिए कि दशमलव, हम खुद से एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है? कि मान लीजिए यहाँ पे 0.1 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 है कि नहीं है? यहाँ पर रिपीट कौन कर रहा है? 2 3 ना? तो जो रिपीट करेगा उसी का माथे पर लगाएंगे ना, तो 2 3 हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा आवर्ती है? अनौसानी आवर्ती है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिए 0.25666666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना? इसको शॉर्ट में कैसे लिख दें? 0.25 जो रिपीट कर रहा है उसी के माथे पे जाएगा। बात समझ में आया? तो अनौसानी आवर्ती को लिखने का तरीका शॉर्टकट में ये वाला है ना? इसको उतार लीजिए थोड़ा सा।
है, क्योंकि हम इसी के ऊपर आएंगे। देखो तो हम लोग पढ़े अनोसानी आवर्ती को शॉर्ट में लिखना है कि नहीं, और अनोसानी आवर्ती को आसानी से हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि लिखें हम सीखेंगे। अभी सीखे नहीं है ना? है नहीं, उसको हम सीखेंगे। इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सेकंड देखते तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो है ना? नहीं हो जाएगा? आराम से। एक बात बताइए, हल करते हैं। मेरे पास दिया हुआ 1/7 बराबर कितना? 0.142857 है कि नहीं? नहीं है। अब इस सब को बिना भागा दिए दशमलव प्रसार में क्या करना है? बताना है? तो एक बात देखिए, 1/7 और 2/7 में एक चीज तो कॉमन है, 1/7 को दुगुना है कि नहीं? इस 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं। तो बोल रहे हैं इस पे बार लगा हुआ है, लगाना है। हो गया? एक चीज देखिए, जब 1/7 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, इसका अगर डबल कर दे तो 2/7 नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 1/7 मेरे पास दिया हुआ है, भागा करके इतना आया है। अब इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आएगा। इसमें सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं। तो क्या है? 2/7, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 सते 14, 2 5 10 अब 11, 2 8 16 17, 2 3 4 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2। इस पे क्या कर देंगे? नहीं हो गया? चलिए 3/7, 3 से कीजिए। 3 सते 21, 2 3 5 15, 2 17, 3 1 24 25, 3 ने 6 2 8, 3 चौका 12, 13 में 3 में 1, 3 का 3 है 4। नहीं हो गया? कौन सा बचा? 4/7 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 सते 28, 4 सते 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 2 8 3 11, 4 चौका 16 17, 4 एकम 4 हुआ कि नहीं? और कौन सा बचा? 5/7 ना? 5/5 से गुना 5 सते 35, 5 से 25 और 3 28, 25 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौका 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 भागा देने में गुना करने में गड़बड़ा रहे हैं, जल्दी नहीं कर पाते।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा आप लोग कभी, है ना। 6 से मल्टीप्लाई 600 थे 4, 6 5 304 34, 6 8 48 होती 51, 5 6 2 12 5 17, 1 6 4 24 1 6 2 6 2 नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? चलिए इसको कर लीजिए, समझे ना? कुछ कर लेंगे क्या, ये 2 गुना था, ये 3 गुना थी, 4 गुना था, 5 गुना था, 6 गुना था, सबने गुना कर दिए, हुआ। चलिए चलो बता देना नहीं, आप बोलते हैं नहीं कि हाँ। अच्छा हो गया? बता दें? चलो अब हम लोग आएंगे 12, है ना। जिस दशमलव प्रसार में बार लगा हुआ है उसको P/Q के रूप में कैसे, तो पहले तो इसको पढ़ेंगे कि बार का रूप कैसे होता है, कैसा कैसा होता है, इसको क्या करना होगा कि P/Q के रूप में आए, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो भी बनाए है ना, देखे होंगे कभी, देखे नहीं देखे, देखना चाहेंगे तब ना देखेंगे आप लोग। नहीं सर, चेक कर रहे थे नाम का डाल रहे थे हम सब देख रहे हैं, तो @ डाल दीजिए, @UTT। दूसरा कोई क्या जा रहा था? हाँ तो आएगा ना, जैसे कि एकेडमी नहीं लिखते इसी डाला पड़ेगा, ठीक है। देखिए चैनल सर्च करते हुए किसी का चैनल पॉपुलर जो होगा उसको 2 अक्षर डालिए तो आ जाता है, क्यों? उसको लोग बहुत बार सर्च कर रहे हैं। अभी मेरा नया है, जब तक पूरा नहीं डालिएगा ना तब तक नहीं आएगा, और उत्कर्ष से बहुत बड़ा, बहुत सारा उत्कर्ष है, कोई किसी और का है, किसी और का है, तो जिसका चैनल फेमस हो गया है, ज्यादा बार मोनेटाइज हो गया है, तो उसका सर्च में आएगा। तो @उत्कर्ष एकेडमी 1 3 5 डालिए तो आ जाएगा, समझ में आ गया? ये वाला @ आपका रहेगा मोबाइल में, ऐसे करके रहता ना है, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए आपको देखने को मिलेगा 0.3 के ऊपर बार 0. चलिए हम समझ में x मिला, xy मिला और xy z मिला। xy करने का मतलब कि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, ठीक है। और आगे भी लिखते चलेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, समझेंगे कि दशमलव के बाद जितना अंक है उस पे क्या लगा है, भाग लगा है। इस रूप का एक दशमलव प्रसार आ रहा था। दूसरा था आपका कि 0.xy 0.xyz कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, तो आप देखे थे में कि दशमलव के कुछ अंक पे लगा था, कुछ अंक पे नहीं लगा था, ऐसा भी देखे थे कि नहीं? तो मान लीजिए कि यहाँ इस पे लगा था लेकिन x पे नहीं लगा, यहाँ पे YZ पे लगा लेकिन x पे नहीं लगा, Z पे लगा लेकिन XY पे नहीं लगा। आपको ऐसा मिलेगा कि नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। आपके किताब में मात्र 3 गो क्वेश्चन दिया है, अगर उतना बनाएंगे तो पूरा कंप्लीट आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, पूरा 12 वाला कॉन्सेप्ट बस समझ में आया। हाँ अगर 12 पढ़ेंगे तो आज कंप्लीट करके निकलेंगे, आज या अगला वीडियो में क्वेश्चन क्या है, आज कॉन्सेप्ट सीख लेंगे किस किस टाइप का होगा वो चीज। अब देखिए एक आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन वो भी हम दिखा देते हैं,
मान लीजिए कि x दशमलव y लिखा हुआ है, लेकिन दशमलव के बाद बार नहीं लगा है, कहाँ लगा है? पहले लगा है। ये चीज आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। समझ में आया? कहाँ समझ में आया? दशमलव के बाद जितने अंक है सब पे बार पहला टाइप। दशमलव के बाद कुछ अंक पे बार है, कुछ अंक पे बार नहीं है। इसको छोड़ दे, जब देखेंगे तब देखेंगे, है ना? जब देखेंगे तब देखेंगे। आइए, तो बनाने का तरीका क्या है? पहला इसमें, ठीक, याद रखिए कि दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लगा है उतना जीरो वाला से गुना करना है। कितना? एक अंक में 10 से गुना करेंगे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें 100 से गुना करेंगे, इसमें 1000 गुना करेंगे। कितना वाला चलेगा? ये वाला समझाएगा ना, ये तो टाइप लिखे हैं हम। दशमलव के बाद जितने अंक है सब पे बार है, पहला टाइप। दूसरा टाइप, दशमलव के बाद जितने अंक है तो कुछ पे बार है, कुछ पे बार नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन टाइप। इसको बनाना सीखेंगे हम लोग। अभी बस क्वेश्चन टाइप बताएं कि दो प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ठीक है, कि कितने पे बार नहीं लगा हुआ है? 10 से कर दीजिए। कितने पे बार नहीं लगा हुआ? कितना से? 10। बस होता है ना? जितने पे बार नहीं लगा रहेगा उतना से क्या करेंगे? गुना करेंगे। उतना से करने का मतलब एक पे उतना जीरो लगा देंगे। हाँ बस देखिए, इसमें 2 अंक था ना दशमलव के बाद, कई अंक पे नहीं लगा हुआ बार, एक अंक पे, एक पे जीरो लगा के गुना करेंगे। अब क्या करेंगे गुना? हम लोग जब बनाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी मालूम होना चाहिए 10 से गुना, 100 से कि 1000 से। बात समझ में है? अब इसमें देखिए, दशमलव के बाद कई अंक? 3 अंक। कितने पे बार नहीं लगा हुआ है? एक पर क्या जीरो? एक पे एक जीरो, एक जीरो हो गया। दशमलव के बाद कई अंक? 3 अंक के बाद 3 नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो देखो कितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ? 2। कितने? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलिए इसको करेंगे, बस इतना ही जानना है। ये वाला ये हाई लेवल का है, ये हम बताएंगे, ये बता दें। इसमें कुछ होता नहीं, अगर दशमलव के पहले है इसको -x.y लिखना है। बात समझ में? बस जैसे कि 4 के ऊपर 5.3, इसका मतलब -4.3। बात समझ आ गया? ये आपको देखने के लिए भी नहीं दिखेगा, जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना तो देखने को मिल सकता है। कौन? ये वाला क्या चीज है? इसमें समझना क्या है? अगर पहले बार लगेगा, पहले दशमलव के पहले तो माइनस लगा दीजिए, बस। अभी हम क्वेश्चन पे आए, क्या है कि आपको समझना है। हो गया ना? चलिए ये वो क्वेश्चन बता देते हैं, इस पर बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप हो गया नहीं? कितना ज्यादा हो गया? छोड़ दे, एक तो बता देते हैं। बना लिए? देख कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। जहां P और Q, P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। ठीक है ना? क्वेश्चन है आपका पहला 0.6। ठीक है, आराम से देखिए, बात बताइएगा। पहले देखिए, हम क्या बताते हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक है उस पे बार लगा है, ठीक है, उसको बनाने का अलग तरीका है। तो 0.6 के ऊपर बार पूरा पे लगा है, दशमलव के बाद एक ही अंक एक अंक पे लगाना है बार। चलिए इसको माना कि लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार। x बराबर
ये 6 के ऊपर बार करने का मतलब 6 6 6 6 6 6 इसको लिख लीजिए और जितना मर्जी उतना गिनना नहीं है कि सर 6 को लिखे तो 6 को हम लिखेंगे जितना मन में आया उतना लिखेंगे बात समझ में आया ना क्या कि हम जब पढ़ते थे तो गिन के लिखते थे मुझे भी नहीं करता था हम गिने नहीं रहते का एक जहां ज्यादा लिखे इसला गलती बना दिए हम छवि को सर के मैं अपना बता रहा है कि होता है ना आप लोग का क्लियर न कर दिए हम तुम देखें टॉपिक वाइज पढ़ाई स्कूल में कैसे होता है क्वेश्चन वाइज ऐसे टॉपिक वाइज तो नहीं होता है पहले टॉपिक को समझा दिया गया बहुत कम होता है क्या नहीं होता अब तो आपको क्लियर है कि 6 को लिखे चाहे 12 को लिखे आपके ऊपर चाहे 2 को लिखे लेकिन ये डॉट 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 वाला लगाएंगे कि 6 आते हो गया ना इसको समीकरण 1 अब यहाँ काम आएगा कि दशमलव के बाद एक अंक था और उस पे क्या लगा है 12 तो कितना से गुना करेंगे 10 से तो यहाँ लिखे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अच्छा बात बताइए 0.35 को 10 से गुना करने पर कितना आएगा बताइए तो 10.35 कितना आएगा 0.350 नहीं आएगा बड़ा कमजोर लगता है नहीं आता गुना बता दे कितना होगा गुना कॉपी यूज कीजिए 3.5 आएगा 3.5 आएगा सही बताएं देखिए ये दशमलव को उड़ा के ये 100 लगाइएगा ना जी एक जीरो से एक जीरो कटा कि नहीं कितना आया 35 बटा अब इसको काटिएगा तो कहाँ लगाएगा यहाँ कटिएगा कि नहीं कितना आया 3.5 अच्छा ठीक है इसी में 100 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 100 से 35.0 देखिए ये उड़ा है ये 0 0 आया कि नहीं आया अब ये दोनों 0 से 0 कटा कि नहीं 35.0 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 4.0 का मतलब कुछ हो जाएगा क्या 4 न रहेगा एक चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर दशमलव वाला क्वेश्चन है और जितना जीरो वाला से गुना कर रहे हैं बस उतना का कर दीजिए अंक बढ़ा दीजिए अगर आप एक जीरो वाला से गुना कर 10 से गुना कर रहे थे तो देखिएगा एक अंक बढ़ा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा अगर 2 अंक से किए 2 जीरो था कि नहीं तो कहाँ गया एक अंक 2 अंक यहाँ बढ़ा कि नहीं बढ़ा बात समझ आ रहा है अगर एक बार बताइएगा अब डायरेक्ट बताइएगा 3.73 है 4 5 6 गुना 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दशमलव बस दशमलव नहीं देखिएगा 1 2 3 1 2 3 कहाँ लगेगा कोई दिक्कत नहीं ना अब देखिए यहाँ आसान होगा कर लेंगे 10 से गुना कीजिए इसमें भी 10 से इसमें भी तो 10 से इन्हें करने में तो कोई तकलीफ नहीं हुआ लेकिन इसमें 10 से करेंगे तो ई दशमलव एक अंक बढ़ेगा कि नहीं यानी कि 1 0 तो ये कितना लिख दें 6 दशमलव जितना मन उतना बार लिखो कोई दिक्कत इस समझाने के लिए लिखे थे अगर बिना समझाने तो मुझे नहीं करता अब आइए समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए तो इधर वाला इधर घटाएंगे इधर वाला इधर तो 10x लिखे ना माइनस हो गया समीकरण 2 इधर में कितना 6.66666 है कि नहीं है माइनस इसको घटा दें इसको 0.66666 है कि नहीं है कोई दिक्कत तो 10 में से x घटाएंगे कितना आया 9 आया कि नहीं आया अब देखिए यहाँ पे दशमलव को पहले कितना है दशमलव को पहले यहाँ कितना है तो 6 में से 0 घटाएंगे कितना 6 आया कि नहीं 6 दशमलव अब बताइए दशमलव के बाद 6 में 6 है सब में तो 6 में से 6 में से 6 में से 6 का आएगा कि नहीं आएगा 9x कितना आ गया 6 x बराबर कितना 6 बटा 9 3 के पहाड़ा 2 बार 3 के पहाड़ा मतलब इसको 2 बटा नहीं हो गया तब देखिए अब इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन है 0.57 ऐसा आता तो इसमें बदलते हैं हम क्या चीज 100 से गुना करते हैं कोई दिक्कत है अगर ये 3 अंक आता
अब तीनों आउट पे रहता फिर कितना समय लगा 50 बात चलिए इसको उतारिए होमवर्क में लिख लीजिएगा तीसरा का तीसरा क्वेश्चन जो कि है कितना 0.001 n है और एक मेरे तरफ से रहेगा 0.62 पर बार ठीक है दो क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मजेदार क्वेश्चन के साथ इसको कर